और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज जयपुर में शहीद स्मारक पर अनशन करने पहुंचे। उनके अनशन की सपोर्ट करने के लिए समर्थक दूर दूर से जयपुर आए थे। बता दें कि सचिन पायलट का अनशन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक करीब 5 घंटे तक जयपुर के शहीद स्मारक पर चला। आखिर में अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधियों ने पायलट का अनशन तोड़वाया। इससे पहले उन्हें उपरना, दुपट्टा और माला भी पहनाए गए। अनशन में साथ देने के लिए पायलट ने सभी समर्थकों का आभार जताया। सचिन पायलट के अनशन पर कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा भी इस पर बोलने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि जयराम रमेश इस विषय पर बात करेंगे। पहले ही प्रभारी बने हैं, इससे पहले जो प्रभारी थे उनको मैं सारी जो प्रतिलिपियां हैं मैं मार्क करी थी और हम चर्चा करते रहते हैं। लेकिन ये करप्शन का इशू है और करप्शन के इशू हम अब तमाम बातें मीटिंग में, सभाओं में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह बोलते हैं और करप्शन के खिलाफ हमें बोलना भी चाहिए। खासकर इस उत्तर भारत में और राजस्थान में हर मोर्चे पर जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था तब हमने भाजपा को घेरने का पूरा काम किया। हम सत्ता में भी हैं तब भी हम जहां जिम्मेदारी मिलती है भाजपा को एक्सपोज करने का काम करते हैं। और जब करप्शन के इशूज जो पब्लिक डोमेन में है, ये कोई छुपे हुए नहीं है। ये इशू जो खान घोटाले के हैं, जमीन घोटाले के हैं, ललित मोदी के संबंधित करप्शन चार्जेस थे, तमाम तरह के चार्जेस थे। ये कोई नए नहीं है, ये कोई नए मैंने उजागर नहीं किए, ये पब्लिक डोमेन में थे। लेकिन बहुत लंबे समय तक इनकी कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर मैंने 2 बार पत्र लिखा पिछले 1.25 साल में और मैंने आज भी ये मांग रखी है कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में, के कार्यकाल में जो, क्योंकि अगर हमें अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है, चुनाव में जब हम लोग जाएंगे तो लोगों को लगना चाहिए कि हमारी कथनी करीबी